Hey guys, I welcome you again to Bhadra IES Academy. Welcome to the second day जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आसाम के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस जो कि आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। स्टार्ट करने से पहले चलिए कल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें आपके दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे जहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत मैक्सिमम लोगों ने तो सही ही किया है। सो यस, सबसे पहला क्वेश्चन था दैट दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बतलाया गया था दैट ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, जो कि बिल्कुल सही था। बट दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत था, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली फ्रेम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नो, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है ना। जहाँ पर भी ओनली आ जाता है ना तो दिमाग एक आपका स्ट्राइक हो जाना चाहिए दैट इट माइट गेट रॉन्ग, राइट। सो ओनली वहाँ पे सही भी हो सकता है, यहाँ पर ओनली रॉन्ग भी हो सकता है, और ज़्यादातर चांसेस तो रॉन्ग होने के होते हैं। बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दैट हर समय ओनली रॉन्ग होता है, ठीक है। बट इस केस में अगर देख लीजिएगा, इस लाइक ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में एज सच ऐसा ओनली कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो यस, ऑफ कोर्स सिर्फ वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, मतलब ABCD में। सो या नेक्स्ट इज दूसरा स्टेटमेंट था दैट चा बगीचा धन पुरस्कार मेला 2023 स्कीम विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द टी लेबर, जो कि एब्सोल्युटली सही था। बट दूसरा जो स्टेटमेंट था दैट जहाँ पे बोला गया दैट हर एक टी लेबर्स को 30,000 रुपये दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। नो, इतना पैसा नहीं दिया जाएगा भाई, सिर्फ 3,000 रुपये था। ये 30,000 नहीं, दैट विल बी ओनली 3,000 रुपीज़, राइट। सो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन में आता है जहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आसाम रिलेटेड इस बार हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्वनिर्भर नारी स्कीम 2023 के बारे में, जिसका मेन एम था आसाम के में दैट आसाम में जो इंडिजिनस वीवर्स है ना आसाम की, बेसिकली वैसे वीवर्स जो क्या वुमेन है, जी हाँ, उनको एम्पावर करना। और इसके तहत जो भी वुमेन्स के द्वारा कोई भी अगर हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है दैट हम लोग उसको प्रोक्योर करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द वीवर्स। अभी तक क्या होता था ना दैट बीच में बिचौलिया आ जाते थे, मिडिल मैन आ जाते थे। मिडिल मैन क्या करते थे, इन वीवर से परचेज करते थे। से फॉर एग्जांपल अगर उस प्रोडक्ट को 1,000 रुपये में परचेज किया तो ये लोग मिडिल मैन मार्केट में उस प्रोडक्ट को 4,000 में, मतलब ये बीच में अपना कमीशन खा लेंगे, समझ लो बात। बट अभी क्या होगा, गवर्नमेंट क्योंकि डायरेक्टली प्रोक्योर करेगी थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, सो इससे क्या होगा, ये मिडिल मैन जो है ये चले जाएंगे। शायद गवर्नमेंट भी थोड़ी कमीशन खाएगी, बट वो दैट विल बी वेरी 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 मिनिमल, राइट, है ना। सो इसलिए बोला गया दैट ये स्वनिर्भर नारी स्कीम 2023 जो है ये हेल्प करेगा टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ हैंडलूम एज वेल एज टेक्सटाइल इन असम, क्योंकि हमारे मेन ये एम यही है दैट कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग प्रमोट करें, कैसे वुमेन्स को वर्कफोर्स में हम लोग ले आए, राइट, जिससे एक एश्योर्ड उनको इनकम भी हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा भी इनकम मिले, और ओवरऑल ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी अपने आप को सर्वाइव करवा सके, राइट। इसीलिए इस स्कीम के अंडर एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, swanirbharnari.assam.gov.in। इसको यूज़ किया जाता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलिजिबल वीवर्स। ना ये जो वीवर्स है ना, they are required to undergo physical field verification by department officials। मतलब ऐसा नहीं दैट कोई भी व्यूवर्स को इसका फ़ायदा मिले, नो, उनको प्रॉपरली उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनका मैप किया जाएगा फ्रॉम देयर आधार नंबर, उसके बाद ही इसका फ़ायदा मिलेगा। सो ओवरऑल ये स्कीम इनकरेज करता है व्यूवर्स को, जिससे वो एक्वायर कर सके डिफरेंट सर्टिफिकेशन, और उनको प्रोवाइड करवाई जाती है क्वालिटी ट्रेनिंग, जिससे वो अपग्रेड कर सके अपने स्किल्स को थ्रू हैंडलूम ट्रेनिंग एंड सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स के थ्रू उनके स्किल्स को भी इन्हांस किया जाता है। तो अब देखो, स्किल इन्हांसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय के साथ साथ अगर देखोगे स्किल इज़ समथिंग जो क्या आने वाले जो दुनिया है ना उसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट हर एक सेक्टर में ही चेंज हो रही है, राइट। तो वो वीवर्स ही क्यों ना हो, वीवर्स अनडाउटेडली दे आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल स्किल्स, बट ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ अगर कुछ हम लोग इन्हांसमेंट करें स्किल्स का, जो कि रिसेंट डेज़ में हम लोग देख रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सकता है। तो इसी के लिए ये स्कीम्स लाई गई हैं, राइट।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अरुणोदय स्कीम 3.0। नाउ अरुणोदय स्कीम ये स्कीम है जिसके तहत मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिकली हमारे असम के पुअर हाउस होल्ड्स को। नाउ मॉनिटरी स्कीम्स भी जो बेनिफिट भी जो प्रोवाइड की जाती है ना स्पेसिफिकली वुमेंस को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वुमेंस को जो भी वुमेंस इस स्कीम के अंडर इनरोल्ड हैं उनको हर महीने बिना कोई कंडीशन के 1250 रुपए दिए जाते हैं, दैट टू थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सरकार डायरेक्टली इनके बैंक खाते में घुसा देती है, ठीक है। और कहा जा रहा है मोर देन 27 लाख वुमेन्स आर डायरेक्टली गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। नाउ सवाल होता है इसमें वुमेन्स को कौन कौन वुमेन्स को दिए जाते हैं? वैसे वुमेन्स जो कि डिस्टिट्यूट है, जिनका कोई नहीं है, स्पेशली अगर एबल्ड हाउस होल्ड मेम्बर हो उनका, राइट, तो उस केस में अगर सोचो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो यस उनको भी दिया जाएगा, या फिर योर विडो हो, या फिर डाइवोर्स फीमेल हो, या फिर वैसी फीमेल जो कि अनमैरिड हो एंड शी इज़ अबव the age of 45 years, she is also eligible to get benefit under this scheme, right। वैसे हाउस होल्ड विदाउट जिनका घर में छत नहीं है, राइट, या फिर पक्का हाउस नहीं, तो यस दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इट। हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेंबर बिटवीन दिस एज ग्रुप, यस उस केस में भी वुमेंस को दिया जाता है। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेंबर्स उनको भी दिया जाता है ना। और भी विक्टिम्स ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब तो चीज़ें हैं ही, राइट, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हो, तो उनको भी अरुणोदय स्कीम का फ़ायदा मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट हम बोल सकते हैं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस स्कीम का जिसका नाम है दीनदयाल दिव्यांजन सहाय्य स्कीम। नाउ ये है क्या? देखो इसके तहत जितने भी सारे हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, दिव्यांग पर्सनस हैं, उनको ऑफ कोर्स उनकी ट्रीटमेंट तो वैसे तो बहुत कॉस्टली होती है, बट यस एक कहीं ना कहीं वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार के थ्रू भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। और वो वन टाइम असिस्टेंस होता है 5,000 रुपये का, जिससे क्या वो पैसे लेकर अपने ट्रीटमेंट में लगा सके, राइट। तो यस ये स्कीम अराउंड असम स्टेट में अराउंड जो 4.5 लाख रजिस्टर्ड दिव्यांजन पर्सन्स है ना, उनको इसका फ़ायदा मिलता है। और असम गवर्नमेंट फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन अ हैसल फ्री मैनर में, जिससे उनको लोन्स प्रोवाइड हो सके थ्रू या तो बैंक या फिर डिफरेंट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस असम गवर्नमेंट वही चीज़ फोकस कर रही है और इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो अब ऐसा नहीं दैट तेलंगाना से उठ के आप आ गए या फिर महाराष्ट्र से उठ के आ गए और यहाँ से पैसे आपने ले लिया, नो। ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ असम, सबसे पहला है। और आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जहाँ पर डिसेबिलिटी जो है मोर देन 40% या फिर 40% से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और इसका कोई एज लिमिट नहीं है, दैट ऐसा नहीं है दैट हाँ 18 साल से ऊपर ही होने से मिलेगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। या फिर कोई एजुकेशनल नहीं आपको 12वीं पास होनी पड़ेगी, नहीं ऐसे कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं है जो क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो क्या है ज़ीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम ऑफ 2023 असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू इनकरेज फार्मर्स जिससे वो लोन ले सके। देखो बहुत सारे फार्मर्स तो डरते हैं लोन लेने में। एक तो उनके पास जो प्रॉब्लम है वो ये है दैट बैंक्स जो है उनको लोन्स देना नहीं चाहती, क्योंकि बैंक्स को डर रहता है दैट ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो फिर इनका ज़मीन का कागज़ भी नहीं रख सकती ना बैंक, ठीक है। कुछ तो क्योंकि सरकार ने कुछ रिलीफ दिया इन लोगों को, राइट। सो इसीलिए ये स्कीम अब इसीलिए क्या होता है ना, फार्मर जो है लोन नहीं लेना चाहता। और ये किन से लोन लेते हैं? मनी लेंडर्स से। अब मनी लेंडर्स कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे? 15%, 20%। आप सोच रहे हो 100 रुपये में 20% अगर आपको मनी लेंडर को देना पड़े तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट एग्रीकल्चर इसके तहत, ये स्कीम के तहत बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए आपको गवर्नमेंट लोन देगी। और वो भी क्या 100% सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। मतलब फार्मर्स अगर शॉर्ट टर्म जैसे 1 साल के शॉर्ट टर्म क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होती है जो क्या कम टाइम में उग जाती है, राइट। जिनका हार्वेस्टिंग पीरियड 3 से 6 महीने का, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं 1 साल से कम, मतलब, राइट। बहुत सारे ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जैसे आप कोकोनट ले लो, तामुल ले लो, दे टेक मोर टाइम टू गेट गिव देयर फ्रूट्स, राइट। सो दोज आर लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, राइट। बट यहाँ पे बोला गया शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए
अगर कोई फार्मर लोन लेना चाहता है तो उस लोन पर 100% सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किया जाता बाय द गवर्नमेंट, राइट। एंड असम बीइंग प्राइमरीली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यस, कहा जा रहा है दैट बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस ऑफ द पर्सन्स इन असम वो पॉवर्टी है, दे आर पॉवर्टी रिडन, सो यस इट विल इवेंचुअली हेल्प दोज पर्सन्स। एंड नाउ अगर अभी देख लीजिएगा, फार्मर्स कैन अवेल अ क्रॉप लोन ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज़। जी हाँ, 2 लाख तक का क्रॉप लोन वो लोग अवेल करवा सकते हैं, एंड दैट टू एट 0% इंटरेस्ट रेट्स अंडर दिस स्कीम कॉल्ड जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम ऑफ 2023। याद रहेगा आप सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे असम प्रज्ञान भारती स्कीम ऑफ 2023, जो कि लॉन्च किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में। और असम गवर्नमेंट का मेन एम यही था दैट इसके तहत जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, उनको स्कूटर प्रोवाइड किया जा सके, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जिसमें लड़की स्टूडेंट भी आती हैं और लड़के भी आते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा असम प्रज्ञान भारती स्कीम का, तो इससे क्या हो रहा है दैट स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल मोरल बढ़ता है, और मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड फील करते हैं। क्योंकि देखो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है दैट हायर स्टडीज़ नहीं करते हैं बच्चे, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फाइनेंशियल बैकअप का डर रहता है, राइट। अभी अगर उनको स्कूटर मिल गया है ना, या फिर इस टाइप की कुछ फाइनेंशियल बैकअप्स मिल जाने से तो उनका फ़ायदा होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट असम प्रज्ञान भारती स्कीम के तहत अगर सरकार आपको कुछ गिफ्ट दे रही है तो इनडायरेक्टली आपका भी एक इंटेलेक्चुअल मोरल बढ़ेगा, आपको भी पढ़ने का मन करेगा, आपको भी मन करेगा दैट नहीं, अगर असम गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है तो हम भी फ्यूचर में जाके असम गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे, राइट। तो यही बोला गया, इट विल गिव्स डायरेक्शन टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और इसके तहत स्कूटर्स अवॉर्ड किए जाते हैं टू द स्टूडेंट्स, एंड इसके तहत ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस होती है फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज। और साथ ही साथ इसके तहत डेवलप भी किया जाता है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि अनडाउटेडली स्टूडेंट्स भी पढ़ने, क्योंकि देखो आप ऐसा तो नहीं है ना दैट सबको मिल जाए, नहीं, पढ़ोगे तभी मिलेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इसके देखिएगा, अनडाउटेडली गर्ल्स स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है जिनको रेड कलर की स्कूटी मिलती है, और बॉयज़ स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है जिसको ब्लू कलर की स्कूटी मिलती है। बट यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिनिमम 60% या फिर 60% से आपको ज़्यादा परसेंट लाना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एलिजिबल टू गेट स्कूटर अंडर दिस आसाम प्रज्ञान भारती स्कीम। बट वहीं पर बॉयज़ को थोड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और उनको 75% या फिर 75% से ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर आप अपने आप को एलिजिबल करना चाहते हो टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्कूटी, गेटिंग स्कूटी अंडर दिस स्कीम, ठीक है। सो यस, अगर आप इस कैटेगरी में हो और अगेन यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th क्लास में आपको यस ये लाना ही पड़ेगा, तभी यू विल गेट दिस स्कूटर, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग एक नए स्कीम के बारे में जो क्या है स्टार्टअप फंड स्कीम। नाउ स्टार्टअप फंड स्कीम, इसको हम लोग सारथी के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो अगर आपको बाई चांस सारथी स्कीम आ गया ना, तभी भी कंफ्यूज मत कीजिए दैट क्लास में तो पढ़ाया गया था सारथी के साथ स्टार्टअप, एक क्वेश्चन में तो स्टार्टअप लिखा ही नहीं हुआ है तो क्या लिखूँ, राइट। ये आराम से आपको रिवाइज करना, ऑटोमेटिकली यू हैव टू गेट इट, राइट। नाउ सारथी जो कि एक स्टार्टअप फंड स्कीम है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही अगर देख लीजिएगा वो ये है जिससे प्रोवाइड किया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, और वो भी क्या, थ्रू डेजिग्नेटेड बैंक, और इसके थ्रू एक इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना % का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, वो है 5% पर एनम के रेट में। नाउ ये जो फंड है इसको मैनेज किया जाता है बाय इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एज पर द ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जो कि इस सारथी फंड स्टार्टअप फंड के अंडर लिखा हुआ है। बट सवाल होता है दैट इस स्टार्टअप फंड में किसका फ़ायदा मिलेगा? क्या कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, सबको फंड मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि कुछ टारगेटेड ग्रुप्स को ही फंड मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे कोई भी अगर आपका स्टार्टअप जो इनोवेटिव हो, जो क्या कोई इनोवेटिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हो, राइट, तो यस यू आर एलिजिबल अंडर इट। अगर आपकी एमएसएमई यूनिट नहीं हो तो भी यू आर एलिजिबल अंडर इट, राइट। बट प्रायोरिटी उनको दिए जाएंगे जिनके पास कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट हो, है ना, या फिर अगर आपने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली हो, और अगर आप उसके बाद ये फंड लेना चाहते हैं तो यस यू आर एलिजिबल फॉर इट, आई मीन लोन आपको एलिजिबल हो जाएंगे। एंड एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ डिफ़ॉल्टर ऑफ एनी बैंक या फिर फाइनेंस। आप अगर पास्ट में सोचो आपने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया कोई बैंक में, तो आप
एलिजिबल नहीं हो भाई मेरे, ठीक है। तो यस, आशा करता हूँ उधर चीज़ों को आपके आज के क्लास में समझ में आई होंगी प्रॉपर लेवल में। अगर समझ में आया होगा तो चलो उसी के साथ मैं ये कुछ एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इन एमसीक्यूज़ के आप सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम ऑफ 2023। नाउ इसमें क्या बोला गया है दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 100% सब्सिडी फॉर फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है दैट अंडर दिस स्कीम the farmers can avail a crop loan of up to rupees 2 lakh at 0% interest rate। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन दोनों में से कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सारथी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्रैफिक रूल वायलेशन, दूसरा है स्टार्टअप फंडिंग, तीसरा है एफॉरेस्टेशन, और डी दैट इज चौथा है पोल्यूशन कर्बिंग। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। और इसी के रिलेटेड अगर आप हमारे भद्रा IAS अकेडमी के क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रिसेंटली अभी चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग इनटू दीज नंबर, वेयर यू विल नॉट ओनली गेटिंग द इनसाइट्स टू द ऑल द aspects regarding APSC, but we will also get a hand-on experience of giving your test series and all as well, right? So this was all about the discussion that we had for this very series. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।